क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है ब्राह्मणों के बिना तो होता नहीं भाई। और सभा के साथ शुरुआत कर दी, इसका पूरा संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा। खड़े हो जो ब्राह्मण, वो पीछे खड़े हुए तुम सारे खड़े हो जो। वो मास्टर लाल कुमार जी रिटायर्ड प्रिंसिपल है, पंडित ओम प्रकाश जी सीनियर आदमी भी एक बिलासपुर से, इतने गुजरे गए अपना किशन जी। राजेश झटीपुर और रणधीर सिंह देरा अभय सिंह चौटाला को सम्मानित करते हुए आप देखें पूरी वीडियो। हमारी बदकिस्मती थी, इधर से ऐसे जीत करके आए थे जो स्वार्थी थे, अपना दाव लगाना चाहते थे। जब बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था तो उन स्वार्थी लोगों ने प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के भ्रम पैदा किया और कहा हम इनको जमुना पार कर देंगे। ये भी कहा था कि जो 32 नौजवान बच्चे जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए, हम जांच कराएंगे तो उसी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। अनेक वायदे किए थे, बुढ़ापा पेंशन 5100 कर देंगे, किसान फसल बेचने जाएगा, 200 रुपये मुआवजा, 200 रुपये उसके साथ बोनस के रूप में मिलेगा। बीजेपी को सत्ता से पार करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्वार्थी थे, बेईमान थे, लोगों के साथ विश्वासघात किया था और बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ के सरकार में शामिल हो गए। 4.5 साल प्रदेश को लूटा भाजपा वालों के साथ मिलकर। कितने ही उन दिनों के अंदर घोटाले हुए, सारे घोटालों में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन घोटालों की जांच इसलिए नहीं करा रही कि बीजेपी वालों को इस बात का पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं इनके साथ पकड़े जाओगे, क्योंकि वो भी बेईमान थे, उनके साथ थे, वो मिलकर के खा रहे थे, इसलिए जांच नहीं करवा रही। जहां साथ थे उन 10 लोगों ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाई। लोगों ने फिर दोबारा मन बनाया, फैसला किया कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से फिर पार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जात पात और मजहब के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर लोगों के बीच में बंटवारा कर रही थी। 35-36 जात के नारे लगा रही थी, लोगों को लड़ा रहे थे, बांट रहे थे। लोगों के समझ में आ गया कि बीजेपी सिवाय हमारे भाईचारे को खत्म करने के इनकी मंशा नहीं है। प्रदेश का विकास हो, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, महंगाई पे रोक लगे, भ्रष्टाचार खत्म हो, नशा रुके, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। वहीं जात पात मजहब और धर्म के नाम पे हमें बांटने का प्रयास किया। 2024 का जब चुनाव आया था, हम लोगों से कह रहे थे कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए, और कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष रूप से भाजपा की सरकार बनाना चाहता है। लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। लोग तो कह रहे थे कांग्रेस ही भाजपा को सत्ता से पार कर सकते। साथियों, चुनाव से पहले एक सर्वे हुआ और उस सर्वे की रिपोर्ट में आया कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीट जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन उस सर्वे में यह भी आया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दिया तो 17 हार जाएंगे। जब सर्वे की रिपोर्ट में यह आ गया कि 17-30 में से हार सकते हैं, हार का कारण लिखा था इन लोगों ने विधायक बनने के बाद लोगों के बीच में रह करके लोगों की मदद करने की बजाय कहीं उन्हें निराश कर दिया। ये जरूरी नहीं होता कोई एक बार विधायक बन जाए तो अगली बार भी बनेगा। लोग जब तक लोगों के बीच में रह करके काम नहीं करोगे तो दोबारा सरपंच भी नहीं बनाते, विधायक तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए 17 हार रहे थे। ये रिपोर्ट जब बीजेपी वालों को मिली, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर ईडी से अलग अलग जगह पे छापे मरवाए बिल्डरों के घरों। एक पारसनाथ नाम का बिल्डर था। जब उस बिल्डर के घर पे ईडी के लोग पहुंचे तो उसके घर से जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। ईडी वाले पर्चा दर्ज करने के बाद पकड़ के ले जाते हैं
हुड्डा को गिरफ्तार करने की बजाय ये कह दिया कि अगर जेल की सलाखों से बचना चाहते हो तो फिर जाओ जाकर के बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करो। हुड्डा सीधा अमित शाह के घर गया, जाके कहने लगा बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह ने हुड्डा से कहा, आदेश दिया कि पहले जाओ जाकर के जो 30 तुम्हारे सिटिंग एमएलए इनके टिकट का ऐलान कराओ। अगर ऐलान नहीं कराया तो चलते इलेक्शन में उठा करके जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा दूंगा। हुड्डा तुरंत उसी वक्त उसके घर से निकल करके राहुल गांधी के घर चला गया और जाकर के कहने लगा मुझे खबर मिली है अगर हमने 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया तो इनमें से 15-20 भाग जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, भगदड़ हो जाएगी, बड़ी बनाई सरकार में रुकावट आ जाएगी। हुड्डा की बात पे विश्वास कर लिया राहुल गांधी ने, रात को ही 30 टिकटें अनाउंस कर दी, ऐलान कर दिया। अनाउंस हुआ था नहीं हुआ था, रात को 30 टिकटों का सिटिंग की 30 का ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही अगले दिन मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहा कि अब भाजपा की सरकार बनेगी, हमने सारे इंतजाम कर दिए। इंतजाम की बात भी कही कि नहीं कही थी? ये इंतजाम यही था कि 17 अप्रैल के पहले हरा लो ताकि भाजपा की हवा बढ़ जाए। केवल वो 17 नहीं हराई, 9 ऐसे लोगों की टिकट भी कटवाई जो कहीं जीत रहे थे, उनकी जगह डम्मी कैंडिडेट खड़े करवा दिए और आखिरी टाइम में उनकी टिकट अनाउंस करी और उनके खिलाफ बगावती खड़े भी कर दिए। ऐसे 9 भी हराए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाने का काम किया। मैं माजरा साहब दोनों पिछले 2 साल से लाखों लोगों से मिले हैं। हम जहां कहीं गए लोगों ने एक ही बात कही कि हमने बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, जजपा वालों को तो सफाई कर दिया। समालका में कोई जजपा का है, सफाई हो गया अच्छी तरह। लोग कहते हैं हमने सबको देख लिया, अब हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार साथियों तब बनेगी, तुम भी सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहते हो। सरकार बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं आपके पदाधिकारियों को कि जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर भी आप लोगों को जाकर के घर घर जाकर के मीटिंग के लिए निमंत्रण दिया और आप भी इस गर्मी में अपना सारा कुछ छोड़ करके, मैंने आज तक समालका की मीटिंग में इतनी बड़ी गिनती में आए हुए लोगों को नहीं देखा। पहली बार देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आए। आज इतनी बड़ी संख्या में आने का कारण यही है कि पार्टी के पदाधिकारियों ने आपको जाकर के निमंत्रण दिया और आप आए। आप पुराने साथी हो हमारे साथियों। सत्ता में तब आओगे, सरकार तब बढ़ेगी जब बूथ के स्तर के ऊपर संगठन मजबूत खड़ा कर लोगे। बूथ के ऊपर संगठन बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये पदाधिकारी नहीं बना सकते, ये संगठन कार्यकर्ता को बनाना होगा। चौटाला साहब तो अपने कार्यकर्ता को अपने एमएलए और मंत्री से भी बड़ा मानते थे, उसको उतना प्यार देते थे। अगर आप चाहते हो कि चौटाला साहब का सपना साकार हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर सरकार बने, तो संगठन को बूथ के स्तर पर खड़ा करना। जहां संगठन बूथ के स्तर पर बढ़ाओ साथियों। वही 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर भी बड़ी संख्या में नूम में आओ। जब बड़ी संख्या में नूम में आओगे तो ये अखबार के जो साथी खड़े हैं ये फिर मजबूर होकर के लिख देंगे कि अगली सरकार तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। माजरा साहब ने आपको सारी बात बताई थी, जो बातें मैंने आपके सामने रखी, माजरा साहब ने रखी। इन बातों का जाकर के
अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ के ऊपर प्रचार करो। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप जितना प्रचार करोगे, माउथ पब्लिसिटी जितनी ज्यादा होती है, उससे लोगों का विश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। साथियों, बड़ी हैरानी की बात है, इस 5 वर्ष में, इस 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद अनेक इस तरह के फैसले लिए गए जिससे आम आदमी परेशान हो गया। आपको माजरा साहब ने बताया था भाखड़ा का पानी रोक दिया, बुढ़ापा पेंशन काटने की तैयारी कर ली, नौजवान बच्चों का रोजगार खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया। वहीं उसके साथ साथ किसान को अपमानित करने के लिए, किसान को कमजोर करने के लिए अब की बार गेहूं की खरीद के अंदर भी 100 तरह की शर्तें लगा दी था। आगे धान की फसल बिकने वाली है, 15 सितंबर से काम शुरू हो जाती है, उसमें और ज्यादा अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता फिर से आपके साथ खड़ा हो जाएगा और हर हालत में सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि एमएसपी पे खरीदनी पड़ेगी, खरीद भी 15 तारीख से शुरू करनी पड़ेगी। जहां गेहूं में परेशान किया, हम सुना करते थे कोई 10 नंबरी होता है उसके अंगूठे लगते हैं, किसी को जेल हो जाती है उसके अंगूठे लगते हैं, कोई बड़ा जुर्म कर देता है उसके अंगूठे लगाए जाते हैं, पंजे लगाए जाते हैं। हमने ये भी सुना कर्जा लेने वाले का भी अंगूठा लगता है। ये पहली बार है कि हम अपनी फसल बेचने गए, हमारे से अंगूठा लगवा दिया। लगाने पड़े कि नहीं लगाने पड़े अंगूठे? ये किसान को अपमानित करने का तरीका था। हम इस मुख्यमंत्री को क्या कहे थे कि तुम आज जो अंगूठे लगाने की परंपरा शुरू कर रहा है, कल को यही लोग तेरे को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज लोग इन चीजों से परेशान है, दुखी है, सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। जब आपका राज बन जाएगा तो आज आपको बता करके जा रहा हूँ, कह के जा रहा हूँ। चौधरी देवीलाल जी ने तो किसान की फसल उसको दूर दराज ले जाकर के ना बेचनी पड़े मंडियों में, उन्होंने तो परचेज सेंटर बना दिए थे गांव-गांव में, 5-5, 7-7 किलोमीटर, ताकि 5-7 किलोमीटर पे जाके फसल बेचाए। तो देवीलाल जब कहते थे मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, तो बंसीलाल कहता था कि नहीं कहता था? इस तरह से हो नहीं सकता। चौधरी देवीलाल ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? तो हम भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे और सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के किसान को अपनी फसल मंडी में नहीं ले जानी पड़ेगी, खेत में बिकवा दूंगा, ऐसे कानून बना दूंगा। ये तब संभव है जब बूथ के सतर पे मजबूत हो जाओगे मजबूत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।